फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आज क्लास 9 का चैप्टर जो है द फन दे हैड, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर बहुत सारे थे, तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे और वेरी शॉर्ट थे, उन्हें हमने पिछली एक वीडियो में समझ लिया है, कर लिया है उन्हें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स बड़े होंगे, बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब आपको उनके आंसर्स बताऊंगी तो उन्हें समझा दूंगी ताकि वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे। देखिए, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो 2 या 3 पैराग्राफ में देने हैं, और वर्ड्स में कहे तो 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, बहुत बड़े होंगे इनके आंसर्स, आपको इनके आंसर्स को बिल्कुल डिटेल में लिखना है। तो देखिए, आपको स्टोरी पता है, पूरा चैप्टर हम समझ चुके हैं, स्टोरी आपको पता है, सारी स्टोरी आपको पता है, एक्सप्लेनेशन आपको पता है। क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनका आंसर लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स डाले हैं देख के, और अभी मैं इसे, आप ये देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको इसे समझा दूंगी, आपको बहुत आसानी से ये पूरा आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, बस मेरे साथ साथ ध्यान से समझिएगा इसे, आपको एक बार में समझने में बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन स्टोरी। अब देखिए, मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे और स्कूल रूम था। उनका स्कूल रूम एक उसके बेडरूम के साइड में एक रूम था जिसमें वो पढ़ती थी मार्गी, जो हमें उसकी पिक्चर भी दिखाई गई है हमारी बुक में। तो हमें इनकी फीचर्स बताने हैं, इनकी विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, तो बताना है इनके बारे में। तो अब जैसा कि आपको पता है, मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे, यानी रोबोट्स थे, कंप्यूटर थे, इंसान तो पढ़ाते नहीं थे उन्हें। और जैसा कि एक स्टोरी में लिखा भी गया है कि उनका अपीयरेंस बताया गया है मैकेनिकल टीचर का, कि वो कैसे हैं। तो उनकी लार्ज ब्लैक स्क्रीन होती थी जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जाते थे, उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, चैप्टर दिखाए जाते थे, समझाए जाते थे। और आपको ये भी याद होगा कि जो वर्ड्स होते थे वो खुद मूव करते थे, ई टेक्स्ट के थ्रू वो लोग पढ़ते थे, वर्ड्स उनके खुद मूव करते रहते थे। हमारी जैसे अब हमारी बुक होती है, वो वर्ड्स वहीं के वहीं चिपके हुए हैं, वो हिल ही नहीं सकते। और जब मार्गी और टॉमी ने इसको देखा था तो वो उन्हें बहुत फ़नी लगा था ये, कि ये जो इस बुक में जो प्रिंटेड बुक है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो तो एक ही जगह स्टिल हैं, जबकि हमारे मैकेनिकल टीचर्स में तो ये वर्ड्स मूव करते रहते हैं, है ना। फिर है दे हैड अ स्लॉट, उनके पास एक स्लॉट होता था, आप कह सकते हैं कोई जगह दी होती थी या कोई टाइम होता था। तो उस स्लॉट में स्टूडेंट्स को क्या करना होता था, अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर क्या करना होता था, डालना होता था सारा। ठीक है, और उन्हें जो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर था ना, उसको पंच कोड में लिखना होता था, है ना। पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड एक, आप कह सकते हैं, एक अलग लैंग्वेज है, या फिर कोई साइन लैंग्वेज है, या कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता हो, उस पंच कोड में। और ये पंच कोड बच्चों को सिखा दिया जाता था। तो मार्गी ने ये पंच कोड सीखा था जब वो 6 years ओल्ड थी, जब वो 6 साल की थी, तो उसने ये पंच कोड सीख लिया था। ठीक है, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और मैकेनिकल टीचर उन मार्क्स को ना बहुत जल्दी से ही कैलकुलेट कर लेते थे, बहुत आसानी से। अब यहाँ पे आपने अपने टीचर्स को देखा होगा, तो जो आपके टेस्ट होते हैं उसका रिज़ल्ट आपको एक दिन बाद पता चलता है या फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है। बट मैकेनिकल टीचर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। आपने इधर से अपना टेस्ट पेपर डाला और वो तुरंत बिना टाइम में आपको आपके मार्क्स बता देते हैं। देयर स्कूल्स वर इन देयर होम इटसेल्फ, उनका जो स्कूल था वो उनके घर में ही था, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे हमें तो जाना होता है कि स्पेशल बिल्डिंग है जिसे हम स्कूल कहते हैं, उसमें हमें जाना होता है ना, और वहाँ पे हम पढ़ते हैं। बट उन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक फ्यूचर की स्टोरी है। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, ना ही उनका कोई क्लासमेट होता है।
कोई क्लासमेट नहीं है, एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम है। वर्चुअल मतलब बस इमेजिनरी क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कोई नहीं होता, अकेले पढ़ना होता है। दे लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। और जैसा कि हमें स्टोरी में बताया गया था, जिन जिन सब्जेक्ट का जिक्र हुआ था उससे हमें इतना पता चलता है कि वो अर्थमेटिक पढ़ते थे, यानी कि मैथ्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी। दे हैड रेगुलर आवर्स एंड डे, जैसे हमारे होते हैं उसी तरीके से उनके रेगुलर आवर्स होते थे, लगातार घंटों तक पढ़ना होता था और रोज़ पढ़ना होता था। कौन कौन से डेज छोड़ के? संडे और सैटरडे संडे छोड़ के, ठीक है। मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के बगल वाला ही कमरा था, बगल वाला ही रूम था। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट होगा यहाँ गलत हो गया टाइप थोड़ा, यहाँ एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, बिकॉज हर मदर सेड द लिटिल गर्ल लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो देखिए, जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे ना, वो उनके पास एक टाइम फिक्स होता था और वो खुद ही उस टाइम पे ऑन हो जाते थे रोज़, ठीक है। रोज़ का था ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैटरडे संडे छोड़ के रोज़ मैकेनिकल टीचर अपने एक गिवन टाइम पे, बिल्कुल जो उसमें टाइम सेट था उस पर वो ऑन हो जाते थे और मार्गी का स्कूल तभी स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। क्योंकि उनकी मदर का ये मानना था कि अगर छोटे बच्चे रोज़ सीखते हैं और लगातार सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं और ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। तो इस आंसर में आपको इतना ही लिखना है और फिर आपने जो भी पढ़ा है मैकेनिकल टीचर्स के बारे में वो सब यहाँ पे आपको बता देना है, बस। बहुत आसान है ये आंसर, ठीक है। अब आपको आंसर बड़ा लिखना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर 100 to 150 वर्ड्स में देने हैं, तो हमें उतने देने ही पड़ेंगे। अब हमें स्टोरी पूरी याद है, समझ में आती है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल से नफ़रत क्यों थी? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? और उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने ज़माने के स्कूल हैं, यानी कि अभी जैसे हमारे स्कूल्स हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मार्गी हेटेड हर स्कूल, मार्गी को अपने स्कूल से क्यों नफरत थी? बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसके पास मैकेनिकल टीचर थे जो उसको बहुत सारा होमवर्क देते थे, उससे क्वेश्चंस पूछते थे, और उसको सबसे ज़्यादा नफ़रत थी उस स्लॉट से जिसमें अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर उन्हें डालना होता था, है ना। और इट वॉज़ इन हर हाउस, वो टीचर्स उसके घर में और रहते थे, उसके ही घर में होते थे, तभी तो उसे अपने मैकेनिकल टीचर से इतनी प्रॉब्लम थी। जब भी उसके काउंटी इंस्पेक्टर आए थे तो वो यही होप कर रही थी या वो यही प्रे कर रही थी कि ये इसे ठीक ना कर पाए और अपने साथ ले जाए, है ना। शी वॉज सपोज्ड टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क एंड असाइनमेंट। होम टास्क कह लो या फिर होमवर्क, उसे रूम में अकेले बैठना पड़ता था अपना होमवर्क और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट, वो पार्ट जिससे मार्गी को बहुत ज़्यादा नफ़रत थी वो स्लॉट था। वो स्लॉट वो जगह थी जहाँ पे उन्हें अपना, या फिर वो टाइम था, ठीक है। स्लॉट एक टाइम पीरियड भी हो सकता है या फिर कोई जगह भी हो सकती है जहाँ पे उन्हें अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर को डालना होता था। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, यहाँ पे फन आएगा, मस्ट हैव बीन फन। एक सेकेंड, मैं पेन चेंज करके बताती हूँ। फन, ठीक है, फन, बिकॉज द स्टूडेंट यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पुराने स्कूल्स में ज़्यादा फ़न होता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, एक ही सब्जेक्ट को सीखते हैं, और अगर उन्हें प्रॉब्लम होगी अपना होमवर्क करने में तो वो एक दूसरे से उस बारे में डिस्कस कर सकते थे। दे इन्जॉयड, लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, और वो इन्जॉय करते थे, एक साथ हंसते थे, स्कूल यार्ड में एक साथ चिल्लाते थे। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इंक्रीज देयर स्किल्स, और उन बच्चों को कंपनी मिल जाती थी अदर स्टूडेंट्स की, जिससे वो अपनी स्किल्स को पहचान पाते थे और
और अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज़ कर पाते थे। इफ़ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। और अगर वो आइसोलेट का मतलब है अकेले रहेंगे, अकेले पढ़ेंगे, अकेले अपना सारा होमवर्क करेंगे, तो वो डिप्रेस हो सकते हैं और उनका माइंड काम करना बंद कर सकता है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मार्गी को इसीलिए ऐसा लगता था कि पुराने स्कूल, जो पुराने तरह के स्कूल थे उसमें बहुत फ़न होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स डेज आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आप मार्गी के साथ एग्री करते हैं? क्योंकि मार्गी को ऐसा लगता था कि जो अब के स्कूल्स हैं, एट प्रेजेंट जो हमारे टाइम के स्कूल हैं, इसमें ज़्यादा फ़न होता है, जैसा कि स्टोरी में स्कूल के बारे में बताया गया है। तो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि जो अब के स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादा फ़न होता है एज़ कम्पेयर्ड विद जिस स्कूल के बारे में स्टोरी में बताया गया है? और अपने आंसर के लिए रीज़न भी लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ कि आज के जो स्कूल्स हैं, एट प्रेजेंट में जो स्कूल्स हैं, इनमें ज़्यादा फ़न होता है एज़ अगर हम देखें स्टोरी में जिस स्कूल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में उसकी स्टोरी बताई गई है उसके हिसाब से। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जैसे स्टोरी में स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादा फ़न है या अब जो स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादा फ़न है? तो इसमें आंसर मैंने ये डाला है कि येस आई एग्री विद दैट स्कूल टुडे आर मोर फन। मैं मार्गी के साथ एग्री करती हूँ कि आज के स्कूल में बहुत फ़न है। आज जो अभी प्रेजेंट में जो स्कूल्स हैं इनमें बहुत मज़ा आता है, बट टुडेज़ स्कूल आर बिकमिंग मैकेनिकल। जैसे कि आपको पता है कि अब कोविड के कारण धीरे धीरे हमारी स्टडीज़ जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, हमें भी कंप्यूटर से ही पढ़ना होता है। तो हमारे स्कूल भी धीरे धीरे मैकेनिकल हो रहे हैं, यानी कि हमें भी कंप्यूटर से ही पढ़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। द स्टूडेंट्स लर्न द सेम थिंग इन द सेम स्कूल। अब हम देखें हमारे स्कूल जैसे होते हैं उस हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही चीज़ एक साथ सीखते हैं। दे कैन हेल्प वन अनदर इन होमवर्क एंड टॉक अबाउट। वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सिखाए गए जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। द टीचर्स आर रियल। हेयर रियल मीन्स अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग। जो टीचर्स होते हैं वो अभी रियल हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग है, वो हमें पढ़ाते हैं। दे नो मैकेनिकल टीचर टीच स्टूडेंट। अभी कोई मैकेनिकल टीचर यानी कोई कंप्यूटर या फिर रोबोट कह लें, कोई रोबोट हमें नहीं पढ़ाता। दे स्टडी इन क्लासरूम। हम अभी क्लासरूम में पढ़ते हैं। वैन इट्स क्लास इज़ ओवर दे गो बैक देयर होम टुगेदर। और जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है तो हम साथ में स्कूल से घर आते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत फ़न है। अब देखते हैं जो स्टोरी में जिस स्कूल के बारे में बताया गया है उस स्कूल की कहानी देखते हैं, उसमें क्या क्या ख़राबी है। तो जो स्टोरी में जैसे स्कूल के बारे में बताया गया है उसमें ना ही कोई स्कूल मेट्स नहीं है, स्कूल मेट्स बोले या फिर क्लासमेट्स कह लें, तो कोई क्लासमेट नहीं है। जैसे मार्गी का कोई क्लासमेट नहीं है, उसको अकेले ही पढ़ना होता है। बट हियर स्कूल्स ऑफ स्टोरी आर वर्चुअल क्लासरूम एंड मैकेनिकल टीचर। अब यहाँ पे जो क्लासमेट हैं, यहाँ का जो क्लासरूम है वो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब बस इमेजिनरी है कि पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। और मैकेनिकल टीचर्स हैं इनके पास, यानी कि रोबोट्स हैं। देयर इज़ मूविंग ई टेक्स्ट। अभी मैंने आपको ई टेक्स्ट बताया। ई टेक्स्ट मतलब कि जो इनके टेक्स्ट होते हैं स्क्रीन पे वो खुद ही चल रहे होते हैं। वर्ड्स जो हैं वो खुद ही स्क्रीन पे आते हैं, चले जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं करना होता। वी कांट शेयर आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। और यहाँ पे जब मैकेनिकल टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, जो जैसे स्कूल के बारे में स्टोरी में बताया गया है। सो देयर इज़ नो फन इन द स्कूल ऑफ स्टोरी। तो जो स्टोरी में जिस स्कूल के बारे में बताया गया वहाँ पे कोई फ़न नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। मतलब सच में पढ़ना बोरिंग है जिस टाइप के स्कूल के बारे में स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। तो यही 3 क्वेश्चन आंसर थे जो लॉन्ग में थे
और मैंने आपको इन्हें समझा दिया बहुत अच्छे से। आई होप आपको अब ये याद भी हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।